हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज का विषय है अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए, इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर में फ्रेकल्स ना आए, झुर्रियाँ ना आए, उनको मेंटेन करने के लिए एक सबसे अच्छी कोलेजन जो होती है हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो ये सारे के सारे इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट करता है हमारी स्किन को। ये हमारे शरीर सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैं अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए, टाइटनेस करने के लिए। लेकिन हम पहले जानते हैं कि इस सारे के बीच में कौन सा जो प्रोटीन है जो हमारे त्वचा को मेंटेन करके रखता है, इलास्टिसिटी रखता है, किसी तरह फ्रेकल्स नहीं होने देता है। आजकल 16-17 साल या 12 साल, 13-14 साल के में हम देखते हैं कि हमारे स्किन में होता है, स्किन बर्न्स हो जाते हैं, जगह जगह झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइन्स फ्लोइंग लाइन्स आने लगते हैं। ये सारे किस चीज़ की कमी से हमारे स्किन में दिखता है, हमारे फेस पे दिखता है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कोलेजन क्या होता है। एक प्रोटीन है और ये हमारे स्किन के इनर लेयर में पाया जाता है, और 3/4 जो होता है ये हमारे बॉडी स्किन में पाया जाता है, और पूरे प्रोटीन के 1/3 हिस्सा होता है ये। और ये क्या करता है कि हमारा बहुत अच्छा रोल निभाता है, ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, हमारे बोन्स को, मसल्स को और हमारे स्किन्स को। साथ में ये फाइब्रोब्लास्ट हमारे जो स्किन में पाया जाता है, जो क्या करता है कि न्यू सेल्स को ये करता है। जब हमारा किसी तरह का कहीं भी किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, इंजरी हो जाता है या किसी तरह का एक्नी हो जाता है, तो हमारा जो होता है न्यू सेल्स का निर्माण करता है फाइब्रोब्लास्ट, जो होता है कोलेजन की ही मदद से हमारे शरीर में आता है। और डेड सेल्स जो जाते हैं, ये डेड सेल्स को निकलना ज़रूरी होता है, ये भी कोलेजन के द्वारा ही हमारे शरीर से बाहर जाता है। साथ में ये हमारे स्किन को स्ट्रेंथ देता है, और साथ में जो ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्टिंग करने के लिए एक कवर बनाता है। ये जो कोलेजन जो होता है, ये एमिनो एसिड से मिलकर हमारे बॉडी में कोलेजन बनाने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, प्रोलीन चाहिए, कोलिन चाहिए, जिंक एंड कॉपर से मिलकर ये हमारे शरीर में कोलेजन बनता है। कोलेजन खुद ब खुद नहीं बनता है, कोई भी सप्लीमेंट्स अगर लेंगे तो कोलेजन नहीं बनेगा। इसके लिए एमिनो एसिड की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, कॉपर की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है। ये सब हमें फूड के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो एनिमल्स फूड्स हो, चाहे वेजिटेबल्स फूड्स हो और डेयरी प्रोडक्ट्स हो, उसके द्वारा ही प्राप्त होता है। कोलेजन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र घटती जाती है, लेडीज़ों में आमतौर से वो आफ्टर मेनोपॉज कोलेजन की प्रोडक्शन होने कम हो जाती है, और 60 साल होते होते पूरी तरह से कम हो जाती है। तो कोलेजन को और साथ में कोलेजन आजकल क्या करते हैं कि धूप में हम लोग बहुत घूमते हैं, सन मास्क नहीं लगाते हैं, मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, सन क्रीम्स नहीं लगाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इस सब से क्या होता है, हमारे शरीर में झुर्रियाँ आने लगती है, कोलेजन की प्रोडक्शंस कम हो जाती हैं। तो कुछ टाइप्स होते हैं कोलेजन्स के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 क्या होता है, 90% आवर बॉडी जो होता है कोलेजन होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, हमारे स्किन्स को, बोन्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को। टाइप 2 होता है कि ये हमारे कार्टिलेज को इलास्टिसिटी देता है, और जो इलास्टिसिटी क्या करता है, हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। टाइप 3 जो होता है वो हमारे मसल्स में, आर्टरीज एंड ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। टाइप 4 जो होता है स्किन्स के लेयर में पाए जाते हैं। टाइप 5 दैट कॉर्निया ऑफ द आईज, सम लेयर ऑफ द स्किन एंड हेयर एंड टिश्यू ऑफ द प्लासेंटा में पाया जाता है।
क्या करते हैं कि हम लोग कोलेजन को पाने के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सप्लीमेंट्स। कभी भी अगर हम खाएं तो कोलेजन हमारे शरीर में नहीं बनेगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चर के द्वारा बताया गया है कि देयर इज अ लैक ऑफ रिसर्च सो दैट ईटिंग सोइंग कैन डायरेक्टली बेनिफिट स्किन और जॉइंट हेल्थ when digested in the stomach and collagen is broken down in amino acid which are then distributed whenever the body most needs protein. That is not important. अगर हम इसको खाए तो तुरंत हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्स में वो पाए जाते हैं, ये गलत बात है। साथ में कहीं पे भी और रिसर्च में बताया गया है कि अगर हम चिकन का ब्रॉथ लेते हैं, चिकन का जूस लेते हैं तो भी कोलेजन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, चिकन का जूस ज़्यादा पीने लगते हैं, चिकन का सूप ज़्यादा पीने लगते हैं। लेकिन अगर हम चिकन को बार बार सूप बना के मिक्सचर बना के उबालते हैं तो जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा लीड की मात्रा पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो हमें सबसे पहले तो आप हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और जो जैसे कि जिस फूड में जिस फ्रूट्स लेनी चाहिए, फ्रूट्स उचित मात्रा में लेनी चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करने चाहिए, जिससे हमारा जो स्किन है वो टाइट रहेगा और कोलेजन बर्बाद नहीं होगा, कोलेजन की कमी नहीं होगी, कोलेजन का कोई दुष्प्रभाव का कोलेजन बनना कम नहीं होगा। साथ में कुछ ऐसे जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो क्या करते हैं कि हमारा जो डिजीज़ होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, जैसे व्रिंकल्स होता है, आफ्टर दैट कोलेजन की कमी के कारण से जो दिक्कतें आती है उसको ठीक करने में वो कारगर होता है। जैसे कि फेस में व्रिंकल्स हो जाते हैं, तो जैसे कि सीपिया है, सीपिया जो है वो हमारा मछली से बना हुआ है, और ये मेडिसिन्स बहुत अच्छी होती है जो हमारे फ्रेकल्स को ठीक करती है। हो सकता है कि ये जो डिजीज़ है बार बार क्योंकि कोलेजन जो है वो हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को भी कवरिंग सरफेसेस करती है। अगर हम अनहेल्दी खाते हैं जिसके कारण से हमारे गट्स है वो अनहेल्दी हो गया हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो गए हैं, और जिसके कारण से लीवर डिसबैलेंस हो गया हो, तो उसके कारण से भी बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसके कारण से कोलेजन जो होता है वो का प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो उसके लिए भी मेडिसिन है, सीपिया, कैलकेरिया कार्ब्स वगैरह मेडिसिन आप ले सकते हैं। और क्या होता है कि किसी तरह का जैसे कि स्मोकिंग कर लें, उसके कारण से हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है बेकार है, जिसके कारण से भी अगर बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं तो सीपिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और बहुत सारे कोलेजन डिजीज़ हैं जिसमें बहुत सारी मेडिसिन जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हो जाते हैं जो कोलेजन की कमी के कारण हो जाते हैं, कोलेजन डिफेक्ट कारण, बहुत सारे जेनेटिक्स कोलेजन डिफेक्ट्स भी आते हैं। तो इसके कारण से भी बहुत सारी होता है। तो हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन से उसके लक्षणों को देखते हुए इसका अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।